हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई सामने अपनी खड़ी है निसान मैग्नाइट की एन कनेक्टा दो, जो कि 2024 की फेसलिफ्ट वेरिएंट है। और आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड फीचर्स, प्राइस बताऊंगा कितने में आखिर ये आ रही है और इतने प्राइस में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है कंपनी। सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले सबसे पहले भैया आप इसका की सेक्शन देखोगे तो निसान मैग्नाइट का जो की है कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे की मिलता है, जिसमें लॉक और अनलॉक बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले लॉक वाले बटन को प्रेस करोगे तो फ्रंट का दो लाइट और ORVM सेक्शन का लाइट जो है वो जलता है और पीछे का रियर सेक्शन का लाइट जलता है। अनलॉक में भी देखोगे तो सेम टू सेम वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो की का मसला खत्म हो गया, आपको दोनों की सेम टू सेम वही मिलता है, जिसमें लॉक अनलॉक का फीचर्स मिलता है। इसमें आपको बूट स्पेस वाले कोई भी फीचर्स बटन पे आपको नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो इसमें आपको लाइट वाइट सेक्शन का कोई भी आपको फीचर्स नहीं मिलता है इसके की सेक्शन पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखोगे मैग्नाइट में आपको 3 तरीके का इंजन मिलता है। 1.0 लीटर का पेट्रोल मिलता है जो कि मैनुअल में है। 1.0 लीटर का पेट्रोल ही आता है जो कि आपको ऑटोमेटिक में आता है, EZ स्विफ्ट में आपको मिलेगा। और दूसरा 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है। अब भैया टर्बो पेट्रोल में अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे पावर ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल पेट्रोल में जाते हो तो आपको लगभग 71 bhp का ये पावर प्रोड्यूस करती है। और टॉर्क की बात करें तो 96 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है, चाहे आप मैनुअल लो चाहे आप ऑटोमेटिक लो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ऑटोमेटिक सेक्शन अगर आप जाओगे ऑटोमेटिक में तो आपको ये गाड़ी का माइलेज जो है वो थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन मैनुअल में अगर आप जाओगे तो लगभग कंपनी का क्लेम है कि ये 19.4 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज देती है। लेकिन एज पर कस्टमर रिव्यू ये गाड़ी 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये आपको माइलेज देती है। तो सबसे मेन ऑफ द पॉइंट जो आपका था कि भाई निसान मैग्नाइट खरीदेंगे तो कितना माइलेज देगा। और इसका 3 इंजन है। एक इंजन आपको पेट्रोल में, दोनों आपको 1000 सीसी का ही तीनों इंजन मिलता है। लेकिन अगर आप पहला लोगे तो मैनुअल में मिलेगा, दूसरा ऑटोमेटिक में मिलता है और तीसरा टर्बो पेट्रोल में मिलता है। तो टर्बो पेट्रोल वाला जो है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पावर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है, साथ ही साथ उसका माइलेज भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी की सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में कि आखिर इसके डायमेंशंस क्या है। तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल लंबाई आप देख रहे यहाँ पर आपको 3994 mm के आसपास आपको लंबाई मिलेगी। यानी Hyundai की वेन्यू, Hyundai की क्रेटा के जैसा ही आपको इसका लंबाई मिलता है, सेम टू सेम, बस 1 mm का आपको डिफरेंस है। लगभग 3994 mm के आसपास आपको इसका लंबाई मिलता है। और चौड़ाई सेक्शन की मैं बात करूँ, इसकी ओवरऑल विड्थ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1758 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई भी देखने को मिल जाती है। और हाइट की बात करें तो लगभग 1572 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल हाइट मिलेगी। अब व्हील बेस सेक्शन की बात करते हैं तो व्हील बेस सेक्शन आप देखोगे फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये आपको मिलने वाला है लगभग 2500 mm का। अब भाई फ्रंट टायर और रियर टायर बीच का डिस्टेंस जो 2500 mm है, तो उसमें भी हम लोग चेक करेंगे कि इसका सेकंड रो का लेग रूम कैसा है, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। इंटीरियर में स्पेस कैसा है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ग्राउंड क्लियरेंस का भी मसला होता है कि भाई एक ऐसी गाड़ी खरीदो जो कि गांव में भी लेकर चले जाओ, पत्थर पहाड़ों पर भी लेकर चले जाओ तो नीचे से सटने का कोई भी डर ना हो। क्योंकि आप अक्सर देखते होगे सेडान सेक्शन में तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस का इशू रहता है, लेकिन ये आपको सेडान नहीं है और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आपको नहीं मिलेगा। लगभग 205 mm का आपको यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन भी देखने को मिलता है। और इसमें आपको लगभग 40 लीटर्स के आसपास आपको फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। फ्रंट की टायर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें ना आपको चारों टायर जो है वो आपको एलॉय सेक्शन में देखने को मिलेंगे। इसमें कोई स्टील व्हील आपको नहीं मिलता है। इन कनेक्टा का ये वेरिएंट है। इन कनेक्टा में आपको चारों टायर जो है आपको एलॉय व्हील सेक्शन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको फ्रंट का टायर है, जो कि प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो 195/60 R 16 इंचेस के साथ आपको ड्यूअल कलर टोन में देखने को मिलता है। बीच में निशान का बेजिंग देखने को मिलेगा। और सस्पेंशन सेक्शन की मैं बात करूं तो इसका जो सस्पेंशन आपको मिलता है ये आपको मिलता है भाई, यहाँ पर आप जो सस्पेंशन के पास अगर आप जाते हो तो यहाँ पे मैकफर्सन स्ट्रट का लोअर ट्रांसवर्स एलआई के साथ आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और सस्पेंशन के अलावा मैं बात करूँ तो ये स्पेस जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है। इनकेस अगर आप इसको मॉडिफिकेशन कराना चाहो तो आप यहाँ पे 17 इंचेस का एलॉय भी सेट कर सकते हो। साइड पोर्शन की मैं बात करूं तो भाई ये जो गाड़ी है पूरा का पूरा आप देखोगे तो एसयूवी टाइप का है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर्स में आपको पूरा का पूरा नीचे में आपको क्लाइडिंग देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा आप देखोगे तो साइड पोर्शन में मैग्नाइट, निसान मैग्नाइट का बेजिंग मिल जाता है। इसके सबसे अच्छी चीज़ कि इसके ओआरवीएम पे ही आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। आपको इसके फेंडर सेक्शन पर टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता है, और इसका जो प्राइस रेंज है ना, उस प्राइस रेंज में आपको ओआरवीएम जो है उस पर टर्न इंडिकेटर एडजस्टेबल। इसके अलावा आप देखोगे साइड में जो डोर पैनल है, डोर पैनल के पास भी इसका डोर हैंडल जो देखोगे ये आपको क्रोम के ट्रीटमेंट में मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको इस गाड़ी में कंप्लीटली बॉडी कलर्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा नीचे में आप देखोगे तो आपको सिल्वर कलर का एक आपको यहाँ पे डोर पैडिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पिलर सेक्शन की मैं बात करूँ तो पिलर सेक्शन आपको ए बी सी जो तीनों पिलर्स है ये आपको मैट कलर के ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इस गाड़ी में ना आपको रूफ रेल और शार्क फिन एंटीना दोनों मिलता है, जिससे आपको इस गाड़ी का जो लुक है वो और भी थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। साइड से अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे लगभग 40 लीटर्स के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का पेट्रोल का कैपेसिटी देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि भाई पीछे में भी अगर आप आते हो तो आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे तो रियर सेक्शन में आपको वाइपर्स मिल जाता है, वॉशर मिलेगा, डिफॉगर भी मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको देखोगे तो स्पॉयलर सेक्शन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा चौड़ा मिलता है, काफ़ी स्पॉटी भी मिलता है, क्योंकि इस तरीके का जो कर्व टाइप का डिज़ाइन मिलता है ना, ये देखोगे तो निसान के अलावा आपको इस प्राइस रेंज में कोई भी दूसरे गाड़ियों में देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो मस्कुलरिटी है पीछे साइड से अगर आप देखोगे तो मस्कुलरिटी जो है वो काफ़ी शानदार मिल जाता है। बस हाँ ये है कि भाई ये थोड़ा सा ट्रेंड को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में बहुत सारी Hyundai की ऐसी भी गाड़ियां हैं जिसमें पीछे में आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिलता है। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि भाई मुझे कनेक्टेड टेल लाइट पसंद नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये एक बेटर ऑप्शन हो सकती है, जिसमें आप देखोगे पीछे में कंप्लीटली आपको एलईडी सेक्शन में टेल लाइट देखने को मिल जाता होगा। मैग्नाइट का बेजिंग मिलेगा, निशान का आपको यहाँ पे 3D में आपको बेजिंग देखने को मिल जाता है, वाइपर्स, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलेगा। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। आप यहाँ पर देखोगे तो रूफ रेल भी मिलेगा, काफ़ी स्पॉटी डिज़ाइन में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। नीचे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता है। इसमें आपको स्किड प्लेट भी आप देखोगे तो सिल्वर कलर के सेक्शन में आपको पीछे में भी स्किड प्लेट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब भैया साइड दिखा दिया, मैं पीछे का सेक्शन दिखा दिया, लेकिन फ्रंट क्यों नहीं दिखाया? तो चलो फ्रंट भी दिखा देता हूं। तो कंप्लीटली ये जो गाड़ी का डिजाइन है ये आपको एरोडायनेमिक्स डिजाइन देखने को मिलता है। और इसका जो हेडलाइट देखोगे ये आपको अभी भी हेलोजन के ही सेटअप में आपको इसका हेडलाइट देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक यहाँ पर भी लाइट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो लगभग ये जो सेक्शन है ये DRL से। और मैं ग्रिल सेक्शन की बात करूँ तो ग्रिल सेक्शन आपको ये ना थोड़ा थोड़ा MG से मिलता जुलता मिलेगा, कुछ इस तरीके का। बाकी आप यहाँ पे निसान का बेजिंग भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप निसान मैग्नाइट के टॉप एंड मॉडल पे जाते हो तो आपको वहां पे 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, लेकिन ये एन कनेक्टा में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है। साथ ही साथ इस साइड में यहाँ पर आप स्किड देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको सिल्वर में स्किड देखने को मिल जाता है। और अब चलिए इस गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में चलते हैं और इंटीरियर सेक्शन में बताते हैं कौन कौन से फीचर्स मिल जाती है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ये गाड़ी बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप इंटीरियर सेक्शन में जाते हो तो भाई की देखो, आपके पास की है, आप जैसे ही की के नज़दीक जाते हो तो गाड़ी जो है वो आपका ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है, मतलब अपने ड्राइवर का ये काफ़ी बढ़िया वेलकम भी करता है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो कीलेस वाला भी सारा सिस्टम दिया गया है। और भाई जैसे ही गेट को खोलते हैं तो खोलने के बाद थोड़ा सा पता चलता है कि गेट की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में हैवी यूज़ करा गया है। और यहाँ पर आप देखोगे इसके दरवाजे साइड में तो यहाँ पर कंपनी जो है पूरा का पूरा सॉफ्ट टच यूज़ करती है, व्हाइट कलर में आपको स्टिचिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड वाला जो है वो आपको ऑटोमेटिक मिलता है। ओवरवीएम सेक्शन भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर्स देखने को मिल जाता है। और भाई मैं इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद मैं तो इसका फ़ैन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इसके यहाँ पर डैशबोर्ड सेक्शन के पास अगर मैं बात करूँ तो डैशबोर्ड सेक्शन भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। और इसके AC के वेंट्स ना पूरा का पूरा एक आपको स्पॉटी कार के जैसा फील देती है। लेकिन वही बात करते हैं ड्राइवर साइड की सीट एडजस्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलता। इस सेगमेंट में आपको सारी चीज़ें जो है वो मैनुअल में देखने को मिलती है और गाड़ी भी जो है वो अपना मैनुअल ही आपको यहाँ पर शोकेस किया गया है। सीट की क्वालिटी एंड कुशनिंग की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे जिस तरीके का सीट का डिज़ाइनिंग करा गया है, साइड लेयर्स देखोगे यहाँ पर। इसके अलावा थाई रूम की जगह देखोगे और यहाँ पर आप देखोगे तो कस्टमर्स को या फिर अपने ड्राइवर को बैठने के लिए आपको हेडरेस्ट भी मिल जाता है। पीछे की कुशनिंग देखोगे तो कुशनिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलती है। इसके अलावा भाई कुशनिंग देखने के बाद मेरा दिमाग काम करता है कि भाई थोड़ा सा इसके स्टीयरिंग सेक्शन को भी फोकस करा जाए। और स्टीयरिंग सेक्शन देखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा सिल्वर कलर का क्रोमिंग करा गया है, साइड में निशान का बेजिंग दिया गया है। आपको इसके स्टीयरिंग सेक्शन पे ही सारे मोड्स मिल जाते हैं, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो सबसे पहले मैं की को लगाता हूं और की लगाने के बाद आपको मैं सारी चीज़ दिखाता हूं। तो भाई की लगाने का भी जगह, हाँ ये तो और भी ज़्यादा प्रीमियम है,
की को लगाना नहीं है, ये आप देखोगे बस गाड़ी को ना गाड़ी के चाबी को अपने पास यहीं पे सिंपली प्रेस रख दो और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन है। स्टार्ट स्टॉप के बटन को आप जैसे ही प्रेस करते हो तो देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा मैं बात करूँ इंफोटेनमेंट सेक्शन का, तो इंफोटेनमेंट का जो लगभग आप देखोगे यहाँ पर तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली सारी चीज़ें आपको कनेक्टेड मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें वॉइस रिकॉग्निशन भी आपको मिलता है। लगभग 8 इंच का आपको इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन मिलता है और ड्राइवर साइड का जो MID मिलता है ये लगभग आपको 7 इंचेस का मिलता है, जो कि कॉन्फ़िगरेबल विद इंप्रूव्ड ग्राफिक्स के साथ मिलता है। अब भाई कहोगे यार ग्राफिक्स कहाँ दिखाया, ये देखो ना आप इसका ग्राफिक्स सेक्शन देखोगे, अभी डोर ओपन है हमारा, डोर का भी आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज करके देती है। और सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे इस गाड़ी में इसके AC वेंट्स लगते हैं। मतलब भाई AC वेंट्स को इतना बेहतरीन ये लोग सजाए हैं, एज लाइक आप देखोगे तो स्पोर्टी कार के जैसा आपको यहाँ पे फील मिलता है। इसके अलावा स्पेस की आपको कमी नहीं मिलती है इस गाड़ी में, चाहे हो बूट स्पेस की बात, चाहे हो ग्लोव बॉक्स सेक्शन की बात। तो अभी मैंने आपको इसका बूट स्पेस नहीं दिखाया, लेकिन सबसे पहले चलो आपको इस गाड़ी का ग्लोव बॉक्स सेक्शन एक बार मैं चेकआउट कराता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ग्लोव बॉक्स सेक्शन है, जिसमें आपको इंटीरियर में भी आपको एक लाइट मिल जाता है और लगभग 9 लीटर के आसपास आपको इसके ग्लोव बॉक्स के पास स्टोरेज मिल जाता है। सामान रखने के लिए, डॉक्यूमेंट रखने के लिए आपको प्रॉपर इसमें आप देखोगे तो एक सेल्फ टाइप से बनाए गए हैं। इसके अलावा इसका ये जो सारी चीज़ें देखोगे ये थोड़ा सा आपको कार्बन फिनिशिंग में देखने को मिलेगा और इस साइड आप देखोगे तो आपको नॉर्मल एज इट इज़ देखने को मिलता है। IRVM सेक्शन की बात करें तो IRVM सेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी बनाया गया है। आपको लाइटिंग सेक्शन ये बल्ब में ही मिलेंगे, एक माइक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर्स मिलता है और लगभग इसमें आपको वैनिटी मिरर्स देखने को मिलता है। ग्रैब हैंडल सेक्शन आपको यहाँ पे है। को ड्राइवर साइड भी आप देखोगे तो सीट एडजस्टेबल करने का है और सबसे अच्छी चीज़ की यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। और यही नहीं, आर्मरेस्ट में आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है, कप होल्डर्स मिल जाते हैं। गियर सेक्शन की तरफ अगर आप जाते हो तो टोटल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ गाड़ी मिलती है। USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। वायरलेस चार्जर का शायद यहाँ पे ऑप्शन लगता है या फिर यहाँ पे हो सकता है टॉप एंड मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। AC के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हैजार्ड लाइट्स मिल जाता है। इस साइड पे अगर आपको मैं कैमरे सेक्शन की बात करूँ तो कैमरा सेक्शन आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें रियर कैमरा मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप इसके टॉप एंड मॉडल पे जाते हो, निसान मैग्नाइट के टॉप एंड मॉडल पे जाते हो तो वहां पर आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलता है। और कहोगे कि अभिषेक भाई आपने सारी चीजें बता दी लेकिन इसमें म्यूजिक सिस्टम बताया नहीं। अगर मुझे पार्टी वार्टी करना हो या फिर मुझे थोड़ा सा गाड़ी को एंजॉय करना हो तो इसमें म्यूजिक का क्या सीन है, तो इसमें आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि RK मिकीज ऑडियो सिस्टम पे आपको बेस्ट मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाता है जो कि मल्टी कलर में आपको स्ट्रिप अक्रॉस केबिन के साइड में, यहाँ पे डैशबोर्ड के साइड में आपको एम्बियंट लाइट मिलेगा। इसके अलावा इसका चाबी भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। साथ ही साथ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस गाड़ी में ना आपको लगभग 4 स्टार का रेटिंग मिलता है और इसके अलावा चाइल्ड में अगर आप जाया जाए तो 2 स्टार का आपको यहाँ पे इसमें रेटिंग मिल जाता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो गाड़ी है ये फ्रॉन्क्स, इसके अलावा आप देखोगे तो ब्रेजा, ये सारी को कम्पीट करती है क्योंकि 4 स्टार का जो सेफ्टी रेटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। चाइल्ड में अगर देखा जाए तो ये लगभग 2 स्टार का सेफ्टी रेटिंग भी देती है। अब भाई ये सारी चीज़ें के बाद आपको मैं इसके रियर की सीट की तरफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे इसके डोर सेक्शन पे क्या लगी ना कि दोनों ही साइड डोर सेक्शन पे आपको कंपनी यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज़ करती है। इसके अलावा आपको पावर विंडोज़ का कंट्रोल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस साइड में अगर आप देखोगे सीट की, तो सीट की जो क्वालिटी है ये काफ़ी बेस्ट है। बस भाई थोड़ी सी छोटी लगती है और ये छोटी सिर्फ आपको ये निसान की मैग्नाइट में ही नहीं मिलेगी, जबकि आप मारुति की भी कोई गाड़ी ले लो या Hyundai की वेन्यू भी ले लो तो आपको सेकंड रो का जो सीट है ना वो आपको 10 लाख रुपए के अंदर वाली गाड़ियों में थोड़ा सा छोटा ही देखने को मिलता है। हाँ, बात अलग है कि आप 10-11 लाख रुपए खरीद के अगर महिंद्रा का बोलेरो लेते हो तो बोलेरो में सबसे अच्छा आपको रियर का सीट मिलता है, फ्रंट का भी सीट काफी शानदार मिलता है। लेकिन अगर आप Hyundai में चले जाओ, निसान में चले जाओ, टाटा में चले जाओ, सेकंड रो का जो सीट है वो थोड़ा सा छोटा मिलता है, लेकिन ये भी आपको प्रैक्टिकल ही मिलता है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज इस निसान मैग्नाइट में आपको रियर में भी हेडरेस्ट मिल जाते हैं। रियर में आप देखोगे तो हैंडरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर्स के साथ, और कप होल्डर के साथ ही नहीं आपको यहाँ पे फोन रखने का भी जगह मिल जाता है। जबकि दूसरे सेगमेंट में आप जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको कप होल्डर का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सारी चीजें मैंने दिखाया। अब भाई हम लोग बात करेंगे इसके बूट स्पेस की। अब बूट स्पेस भाई ये चाबी से कोई भी सीन नहीं है इसके बूट स्पेस का। और पेट्रोल का ऑप्शन आप यहाँ पर देखोगे, इसके पेट्रोल को ऑन करने के लिए लगभग 40 लीटर के आसपास पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी मिलेगा। और बूट स्पेस की मैं बात करूं तो लगभग मुझे लगता है 350 से 400 लीटर के आसपास आपको बूट स्पेस मिलता है, विद पार्शल ट्रे मिलता है। इसके अलावा आप यहां पर देखोगे तो आपको
ये सारी मोबिलिटी किट देखने को मिल जाएंगी। पीछे में स्पेयर व्हील्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। और भाई अरे यार ये तो गजब हो गया, स्पेयर व्हील्स रेड कलर का काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। C8 का कंपनी प्रोफाइल देती है, जो कि लगभग 165/80 R14 इंचेस का मिलता है भाई। मतलब यार 14 इंचेस का टायर मिलता है पीछे एक स्पेयर व्हील्स के मामले में। यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है। और अब फाइनली हम लोग बात करते हैं कि भाई ये गाड़ी का एक्स शोरूम कीमत कितना होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की एक शोरूम की कीमत की, तो आपको Hyundai से भी सस्ता आपको यहाँ पे Hyundai के वेन्यू सेगमेंट में अगर आप जाते हो तो उससे भी आपको यहाँ पे इसका सस्ता यहाँ पे एक शोरूम प्राइस रखा गया है। लगभग 7,97,000 के आसपास इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत रखा गया है। और ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूं तो ये लगभग आपको 9 से 9.5 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी आने वाली है। मतलब 10 लाख रुपए के बजट के अंदर आने वाली निसान की मैग्नाइट, जो कि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग से लैस है। 6 स्पीकर्स मिलते हैं। इंफोटेनमेंट सेक्शन आपको काफी बेहतरीन मिलता है, जिसमें आपको वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारी चीजें मिलती हैं। अलॉय सेक्शन मिलता है काफी शानदार, आपको 350 प्लस लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है। 9 लीटर प्लस का आपको ग्लो बॉक्स मिलता है। इसका स्टीयरिंग सेक्शन देखोगे तो काफी शानदार मिलेगा। रियर सेक्शन में बात करें तो काफी स्पोर्टी मिलता है। और इस गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। या फिर शोरूम विजिट करना चाहते हो तो डाल्टनगंज के बाईपास रोड स्थित नियर सत्कार भवन के जस्ट अपोजिट साइड में निसान की आपको डीलरशिप मिल जाएगी। तो आप बताइए आप ये गाड़ी परचेज करने वाले हो या नहीं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।